कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज दिया है। ये लास्ट ईयर तक नहीं होता था। ये आप टेबल बहुत ध्यान से देखो, ये लास्ट ईयर तक टेबल नहीं था, लेकिन इस साल इन्होंने ऐड ऑन किया। क्या बोल रहे हैं? हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेटा, सीबीएसई ने न्यू करिकुलम अपडेट कर दिया है फॉर क्लास 10th। तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं, जो कि अगर आपको नहीं पता है तो आपका पूरा साल खराब हो सकता है। क्योंकि आप साइंस के बच्चे हो, क्योंकि आप क्लास 10th के बच्चे हो और आप प्रिपेयर कर रहे हो क्लास 10th में एक अच्छे रिजल्ट लाने के लिए। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आपसे कुछ होने वाला नहीं है। इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि साइंस के अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस किए हैं सीबीएसई ने। तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, लास्ट तक देखना, ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए, नहीं तो आप पूरे साल परेशान और डाउटफुल में रहने वाले हो। तो फटाफट आ जाते हैं हम अपने पीडीएफ के ऊपर। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है आपके लिए, ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। ये आपकी पीडीएफ है, जो कि हम पहले पेज पे आते हैं फटाफट। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कोर्स स्ट्रक्चर दी गई है क्लास 10 26-27 की, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से चैप्टर को किस तरह से लिया है इन्होंने, क्या इसका वेटेज रहने वाला है। तो पहले आप देख सकते हो, सबसे पहले इन्होंने लिया केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचर एंड बिहेवियर, यानी कि जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है हमारा, वो कितने मार्क का रहने वाला है बेटा? 25 मार्क्स का रहने वाला है, जो कि लास्ट ईयर भी था, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और जो बायो वाला पार्ट है, जो कि वर्ल्ड ऑफ लिविंग है और साथ में नेचुरल रिसोर्सेज, ये दोनों मिला के, यानी कि ये वाला प्लस ये वाला दोनों मिला के जो कि बायो का पोर्शन है, वो कितने मार्क्स के हुए? 30 मार्क्स का हुआ। कितने मार्क्स का हुआ? 30 मार्क्स का हुआ। फिर आता है हमारा ये फिजिक्स। फिजिक्स कितने मार्क का है? तो देखो, ये 12 मार्क का, ये 30 मार्क का, दोनों मिला के कितने हुए? 25 मार्क। इसका कहने का मतलब इतना सा है बेटा कि फिजिक्स में है 25 मार्क्स का, केमिस्ट्री है 25 मार्क्स का, और बायो में कितने हैं मार्क्स के? 30 मार्क्स के, और ये हो जाता है टोटल 80 मार्क्स का। यानी कि आपका इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ये सिमिलर है 25 और 30 प्लस 20 आपका इंटरनल, जिसमें से आपके 100 मार्क का पेपर होगा। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे वाले पार्ट में हम आते हैं, समझते हैं कि कौन कौन से कुछ क्या टॉपिक कोई हटाए हैं। तो आप देखो ध्यान से, सबसे पहले आपका आता है पहला पार्ट यूनिट 1, दैट इज केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। ये पार्ट केमिस्ट्री के लिए बताई जाती है, केमिस्ट्री में हमें इसको तो समझना होता है। तो आप देखो, सबसे पहला चैप्टर आया आपका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, आपको पता ही होगा, चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर ये कुछ टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन वगैरह वगैरह। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज किया है। ये लास्ट ईयर तक नहीं होता था। ये आप टेबल बहुत ध्यान से देखो, ये लास्ट ईयर तक टेबल नहीं था, लेकिन इस साल इन्होंने ऐड ऑन किया। क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपका मैग्नीट्यूड पीरियोडिक टेबल है, यानी ये जो टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि पहले हुआ करता था, अब फिर से डाल दिया गया है। अब आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, इसके साथ साथ आपको ये भी क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर करना पड़ेगा। बस समझ आ रही है? आपके टीचर आपको इसके साथ साथ ये भी पढ़ाएंगे क्लास में। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद आप देखो, एसिड बेस एंड सॉल्ट है चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। मेटल एंड नॉन मेटल्स हैं चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। सेम टू सेम है। कार्बन एंड कंपाउंड, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं, मतलब केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में ही चेंजेस हैं, इसके अलावा किसी चैप्टर में चेंजेस नहीं है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा, दैट इज वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी कि बायोलॉजी की बात करते हैं। अब बायोलॉजी के अंदर आप देखो ध्यान से, तो लाइफ प्रोसेस की, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। लिविंग बीइंग, बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसलेशन, एक्सक्रीशन, वही हमारा 4 पार्ट में होता है चैप्टर, वही है, कुछ चेंजेस नहीं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर आप देखो तो वहां भी क्या है? कोई चेंजेस नहीं है, वही नॉर्मल है, ठीक है। आपको वही मूवमेंट, वही चीजें, वही सारी चीजें देखनी है। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, उसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन ये जो हेरिडिटी वाला चैप्टर है, इसमें चेंजेस दिया है इन्होंने। इसमें इन्होंने क्या चेंजेस दिया है देखते हैं। ठीक, पहले क्या था इसके अंदर, आप देखो यहाँ ध्यान से, अगर आपको दिख रहा हो तो, इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर होता था, बहुत पहले ये चैप्टर होता था, जो कि लास्ट टाइम हटा दिया गया था, बट इन्होंने फिर से लाया और बोला कि भाई आपको ये सारी चीजें, ठीक है, जो फॉसिल्स हो गया, रिलेशनशिप हो गया, ये स्टेजेस वगैरह इवोल्यूशन के, इन सबको वापस से पढ़ना है। ये आपको वापस से टीचर आपको पढ़ाएगा और आपको भी पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर उसके बाद आते हैं हम अपने फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स में देखो क्या चेंजेस हैं, तो आप देख सकते हो फिजिक्स के अंदर यहाँ पे जनरली यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। जो भी अपना बेसिक चीज़ें था, जो भी हमारा क्लास 10 लास्ट ईयर था, वही रहने वाला है। और जैसे आपका दूसरा चैप्टर हो गया आपका कौन सा? इलेक्ट्रिक करंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सब कुछ वही है, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे लाया गया है। ये जो चैप्टर था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उसके अंदर कुछ टॉपिक ऐड ऑन किए गए, जैसे कि मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये बहुत पहले होते थे, 2-3 साल पहले के सिलेबस में था, फिर हटा दिया था उन्होंने, लेकिन इस बार उन्होंने फिर से ऐड ऑन किया और बोला है कि आपको इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपका काम बने। तो ध्यान रखना है बच्चों, मोटर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, ये भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है।
इतनी बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, बट अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ट्विस्ट ये है कि देखो यहाँ पे क्या बोला है, द टॉपिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, हेरिडिटी, इवोल्यूशन, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट बी असेस्ड इन द ईयर ऑफ एंड एग्जामिनेशन। यानी कि बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है उसमें इसमें से कुछ पूछा जाएगा नहीं। ये बहुत गुड न्यूज है आपके लिए। जितना भी टेबल वाला बॉक्स वाला देखा ना आपने, जितना भी जिसके अंदर बॉक्स बना था, वो सबके अंदर का जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं। तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है। दूसरी क्या है कि बाकी सारी जो चीज़ें यहाँ पे दी गई है, साइड रियल टॉपिक इंक्रीमेंट, बाकी सब चीज़ें आपको प्रॉपर्ली पढ़ाना है, टीचर्स के लिए है, आपके लिए नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत ही क्लियरली उन्होंने बोला है कि जो भी उस टेबल के अंदर दिया गया है, जो भी इस बॉक्स के अंदर दिया गया है, उसको एग्जाम के लिए आपको पढ़ना नहीं है। स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन बोर्ड्स के एग्जाम में पूछना नहीं है, या बोर्ड पूछने वाला नहीं है। सीबीएसई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बोले यहाँ तक समझ में आ गया बेटा अच्छे से। बट अभी रुको, अभी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बची है, वो है कॉम्पिटेंसी बेस के ऊपर कुछ बातें। देखो सीबीएसई ने एक बात और बताई है, ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है इस वीडियो का। देखो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बोला जो कॉम्पिटेंसी है ना, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 50%, 30%, 20%। शायद आपको दिख रहा हो अच्छे से, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीबीएसई क्या बोलती है कि सबसे पहले जो हमारा 50% रहने वाला है वो रहेगा किसके ऊपर, डेमोस्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई, किसके लिए, कॉम्पिटेंसी को 3 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया। सबसे पहला कैटेगरी, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, और तीसरा है फॉर्मुलेट, एनालाइज एंड इवोल्यूट एंड क्रिएट। तो इस तरह से इन्होंने 3% बनाए थे, मतलब 3 पार्ट, 50%, 30%, 20%। क्लियर है? अच्छा, अब इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उसको यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है। कहाँ पे, यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से, ये बहुत काम का रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा जूम कर देना कि आपको अच्छे से विजिबल हो, आई होप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। देखो इसके अंदर आप देखो, सबसे पहले डेमोस्ट्रेट वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर आपका जो 50% कवर कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आपको जैसे कुछ डेफिनेशन हो गया, नेम हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, सजेशन हो गया, डिस्क्राइब हो गया, छोटे क्वेश्चंस और सिंपल बेस क्वेश्चंस होंगे, जैसे होता है डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जिसको आप बोलते हो। तो ये आपका कितना रहने वाला बेटा, कितने परसेंट, 50%। एक चीज तो क्लियर हो गई दिमाग में अच्छे से। दूसरा आता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कंसेप्ट, यानी कि अब क्या है, जो आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में, उसको कैसे आप अप्लाई करोगे, क्या उसका एप्लीकेशन हो सकता है, उसके बेसिस पे आएगा आपका 30%। मतलब कहने का ये तो हो गया आपका इजी पार्ट, ये आपका हो गया मॉडरेट पार्ट, ठीक है। क्या क्लियर हो रहा है, ये मॉडरेट पार्ट हो गया, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, कुछ कैलकुलेशंस देखने हैं, इलस्ट्रेशन देखना है, ठीक है, कुछ एक्सप्लेन करना है, कुछ डिफरेंसेस देखने हैं, ये चीजें होगी। फिर आता है बेटा फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवोल्यूट एंड क्रिएट। ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे टफ होने वाला है, ये हार्डेस्ट पार्ट है, ठीक है, हार्ड वाला पार्ट है। इसमें क्या है बेटा, इंटरप्रेट कैसे करना है, कंपैरिजन कैसे करना है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, थोड़ा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल ऐसा समझ लो कि भाई अगर 80 मार्क्स के पेपर की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर 40 मार्क्स तो रहने वाला है इजी, ठीक है। फिर अपना रह गया 30 मार्क्स अपना हो गया मॉडरेट, ठीक है, और अपना 10 मार्क्स हो गया अपना किसका, ये हार्ड, ठीक है। तो ये हो गया ना 80, 40, 70 और 10, 80, ठीक है। तो इजी, मॉडरेट एंड हार्ड इस तरह से कुछ डिवाइड रहने वाले हैं। अब जिन बच्चों को 95 लाना है, जो बच्चे 95 प्लस का स्कोर कर रहे हैं साइंस के अंदर या बोर्ड्स के अंदर, उनके लिए बेटा इस पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आप ये तो इजीली ले आओगे, इसमें प्रॉब्लम होगी और इसमें प्रॉब्लम, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, इस 10 मार्क्स में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए प्रिपरेशन को उस लेवल पे लेके जाना कि प्रॉब्लम ना, क्योंकि सीबीएसई ने क्लियरली कर दिया है कि प्रॉब्लम आएगी। जो बच्चा मेहनत नहीं करेगा, जो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, उसको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल, एक अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैं आपको देना चाहा, मैं ट्राई किया आपको दे पाऊँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट्स तो प्लीज़ शेयर करना, प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। एंड और भी किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए जिसमें मान लो कोई एक्सप्लेनेशन या समथिंग, तो प्लीज़ कमेंट करिए, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ताकि आप बाद में कभी भी जरूरत पड़े तो आप स्क्रॉल करके उसको देख सको, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।